वेलकम। मेरे इस वीडियो में हम बताने वाले कि 12th साइंस के बाद आपको क्या करना चाहिए। हाँ, मतलब कि क्या होता है कि बहुत से लोग 12th के एग्जाम में अच्छे मार्क्स से तो पास हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन रहता है कि आगे क्या करना चाहिए। कम मार्क आने के बाद, उसके बाद ज़्यादा मार्क आने के बाद, मतलब कि कन्फ्यूजन ज़्यादा तो रहती है। तो इस वीडियो में हम वही बात क्लियर करना चाहते हैं। आपको कुछ ऐसे फील्ड के बारे में बताने वाले हैं कि जो आप कर सकते हो। उसके बाद उसके स्कॉलरशिप, उसके फीस, एग्जाम, सब कुछ थोड़ा डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो फिर उसके फील्ड के बारे में जाना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो 12th साइंस के बाद क्या करें? कंप्लीट करियर गाइडेंस, फिर सैलरी, स्कॉलरशिप इंडिया और अब्रॉड, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री भी आप क्या कर सकते हो, भी आपको मैं इस वीडियो में शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ बने रहो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए, अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि 12th साइंस के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये 5-6 ऑप्शन है, मतलब कि ज़्यादातर फेमस ऑप्शन है। ऐसे बहुत ऑप्शन है, अगर आपको कॉल करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। तो ये इसमें से कुछ ऑप्शन मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, डाटा साइंस, रिसर्च, गवर्नमेंट जॉब और फॉरेन स्टडी के बारे में आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा गोल क्या रहेगा आज का, आपको एक बेस्ट करियर ऑप्शन बताना, मतलब कि आपको आप चॉइस कर पाएंगे ऐसा बेस्ट करियर ऑप्शन आपको बताना, फिर सैलरीज को समझाना और राइट डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करना। राइट डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कैसे हो सकती है? जब आपको पता हो कि नहीं मुझे ये करना है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सर्च करोगे, तब आप राइट डिसीजन लोगे। तो इसी वीडियो में यही होने वाला है कि आपको एक राइट डिसीजन लेने में हेल्प होगी। तो साइंस स्टूडेंट के फील्ड में आप ज़्यादातर देखते होगे कि बहुत से लोगों को तो ये पता होगा इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी है, मतलब कि ये ऐसे तीन है कि ये सब कॉमन है। लेकिन रिसर्च, डिफेंस, आर्किटेक्चर क्या होता है, बहुत से लोगों को मालूम है। आर्किटेक्चर होता है क्योंकि वो इंजीनियरिंग का एक पार्ट आता है, इसलिए सबको पता है। तो हम तो इस वीडियो में वही डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए आगे। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग का जानेंगे। इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम मशीन का टेक्नोलॉजी और मशीन का स्टडी करते हैं, उसको हम इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर करियर है, मतलब ये सबको पता है कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग है, सबको पता है। तो इसके बारे में पहले जान लेंगे। और इंजीनियरिंग के एग्जाम मोस्टली क्या होती है कि जेई मेन, जेई एडवांस और टेट सीईटी देना पड़ता है आपको। सबसे पहले इंजीनियरिंग अगर टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जेई मेन क्वालिफाई, जेई एडवांस भी आपको देना पड़ता है अच्छे टॉप कॉलेज के लिए। और उसके बाद मैंने कुछ कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे दी है, जिसकी गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड कॉलेज आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जेई मेन, जेई एडवांस, गेट ऐसे आदि एग्जाम दिए जाते हैं। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ एग्जाम होते हैं कि आपको देना पड़ता है एमसीटी। उसमें बहुत से ऐसे एग्जाम है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए आगे। तो देखिए दोस्तों, एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में, IIT, NIT, बिट्स IIT। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर दिए थे, न्यू दिल्ली के, खड़गपुर और IIT बॉम्बे के। इस तरह से आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे कॉलेज टॉप के आपको दिखेंगे और इसकी पूरी डिटेल आपको मिल सकती है। मोस्टली एग्जाम होती है कॉलेज की, जानते गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकती है 50 के या 2 लाख, थोड़ा ही कम हो सकती है। और प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख से 5 लाख तक हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बेनिफिट होता है, हमें कैटेगरी वाइज हमें स्कॉलरशिप मिलती है अगर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। तो उसके बाद हमारा इंजीनियरिंग की सैलरी देखी जाए तो सैलरी रेट है, अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, उस पर ये सैलरी कम देते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में 6 लाख से 12 लाख तक रहेगी, और टॉप कंपनी में, अच्छी कंपनी में तो 40 लाख तक ही देती है। तो देखिए, इंजीनियरिंग स्कोप कहाँ है, इंडिया, USA, जर्मनी, कनाडा में भी हम जॉब कर सकते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेडिकल करने 90% लोगों को तो होगा काफ़ी ये फोकस रहता है कि हमें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे जो डॉक्टर है आसपास लोग बहुत ज़्यादा इनकम करते हैं, इसलिए सबको वही बनना रहता है। लेकिन मेडिकल मतलब डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है किसी को पता नहीं था, किसी को पता है तो कुछ आधा जो पता है। तो इस वीडियो में हम मेडिकल करियर के बारे में जानेंगे। तो मेडिकल एग्ज़ाम मोस्टली इंडिया में नीट एग्ज़ाम एक पॉपुलर एग्जाम है, जो कि कंपलसरी रहता है नीट, मतलब कि डॉक्टर बनने के लिए, जिसमें टॉप कॉलेज जाते हैं AIMS, CMC, वेल्लोर और FMC। मेडिकल की फीस 20 लाख से 1 लाख 20 हज़ार से 1 लाख तक गवर्नमेंट में रहती है, और प्राइवेट में 10 से 25 लाख रहती है। डॉक्टर की सैलरी आप माने तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हो तो 8 से 50 लाख तक रहेंगी, और गवर्नमेंट में तो उसकी हरकत रहेंगी। लेकिन आप खुद का करेंगे तो इससे ज़्यादा भी इनकम कर सकते हो। हर एक पूरा एक्सपीरियंस पर डिपेंड रहता है। बायोटेक्नोलॉजी का करियर जाने तो जेनेटिक, मेडिकल रिसर्च, ड्रग डेवलपमेंट ये उसमें आते हैं। उसके बाद टॉप बायोटेक्नोलॉजिकल कॉलेज होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, IISc। और बायोटेक्नोलॉजी सैलरी है 5 से 20 लाख तक। और उसके बाद हमारा डाटा साइंस एंड अब ये बहुत ज़्यादा डिमांड वाला ऑप्शन है आपको, क्योंकि ज़्यादा तो अब ये AI का ही
फ्यूचर में ये कहीं काम होगा, मतलब ज़्यादातर ये ऐसे ही काम होगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर का मोस्ट डिमांडेबल करियर है डाटा साइंस कोर्सेज में आता है बीएससी डाटा साइंस, बीटेक ये है मशीन लर्निंग। डाटा साइंस में क्या होता है 8 से 50 से ना। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि ये सब आपके लिए नया है, लेकिन हेल्थ में आपको मैं एक अच्छा सा सोल्यूशन देने वाला हूँ जिससे आपको हेल्प होगी कि आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, एविएशन करियर, एविएशन एरोप्लेन या एयरपोर्ट पे करियर अगर आपको करना है या एयर डिफेंस में भी इसमें से करियर कर सकते हैं, जैसे कि पायलट एयरक्राफ्ट इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद देखिए एविएशन इंस्टीट्यूट का राजीव इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। उसके बाद फिर सैलरी देखिए दोस्तों बहुत अच्छी देती है, मतलब कि डिफेंस कंपनी गवर्नमेंट या डिफेंस और मर्चेंट नेवी आप शिप पर जॉब कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हो, और इंडियन नेवी जैसी डिपार्टमेंट भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद मर्चेंट सैलरी होती है 8 से 30 लाख। आर्किटेक्चर करियर, बिल्डिंग डिजाइन और अर्बन प्लानिंग का आर्किटेक्चर एग्जाम डाटा करके एग्जाम देते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट की सैलरी है तो प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिले तो उससे आपको 5 से 10 लाख तक सैलरी मिल सकती है, मतलब एनुअली। उसके बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमारे इंडिया में बहुत उसको मतलब रिस्पेक्ट मिलती है हमारा डिफेंस करियर, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें आप बहुत सारे एग्जाम होते हैं। जैसे उसमें से फेमस एग्जाम है हमारी इंडिया की एग्जाम, जिसमें क्या होता है कि आपको वही खुद पढ़ाते और उसका खुद आपको ज्वाइन करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी रहती है उनकी, आप ट्वेल्थ के बाद आप दे सकते हैं। डिफेंस में क्या होता है ट्रेनिंग होता है, गवर्नमेंट सैलरी और रिस्पेक्ट होते है। ये इंडिया में ज़्यादातर वही होता है, रिस्पेक्ट बहुत है हमारे इंडियन आर्मी को। स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमारे बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जिनके फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है तो उनके लिए स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी होती है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इंस्पायर स्कॉलरशिप पोर्टल और हमारी महाडीबीटी की पोर्टल, महाडीबीटी स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप रहती है। उसके बाद प्राइवेट स्कॉलरशिप भी रहती है, जिसकी टाटा की है, रिलायंस की है। उसके बाद आप उसमें मतलब क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूएस में, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको ग्लोबली यूनिवर्सिटी है यहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। लाइफ टाइम करियर मिल जाने तो डॉक्टर की होगी 10 से 8 करोड़ डॉक्टर, मतलब इंजीनियरिंग के डॉक्टर 3 से 15 करोड़ तक, पायलट की 5 से 20 करोड़ तक, डिपेंड ऑन अगर आप जॉब पे हो या प्राइवेट सेक्टर में या खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो। तो करियर चूज करिए है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका करियर चूज करने आपके कोई नहीं करा तो आपको खुद को क्या करना है, आपका इंटरेस्ट मतलब कि स्टार्टिंग से लेके मतलब कि 10, 12, 11 इसमें जो भी जिस फील्ड में भी आपको ज़्यादा दिलचस्पी लगे, मतलब कि अच्छा लगे ये करने में तो उससे आप अपना करियर इंटरेस्ट के हिसाब से करियर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्किल, मतलब कि आपके पास क्या क्या स्किल है, स्किल के हिसाब से ही आप अपना करियर सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात तो सबसे बड़ी बात है बजट होना चाहिए। नहीं तो हमारा सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या बजट के हिसाब से खड़ा सपने को हम कभी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सपना देखो जो बजट में भी हो और हम पूरा भी कर पाए। तो फ्यूचर डिमांड, हाँ उसके बाद क्या होता है तो जैसे अभी AI की बहुत ज़रूरत है अभी फ्यूचर में बहुत डिमांड है। तो उस मतलब ऐसे आप सोच सकते हो कि अगर फ्यूचर में हमें क्या करना है, फ्यूचर में हम क्या कर पाएंगे, उसके हिसाब से ही आपको करियर सिलेक्ट कर लेना। फाइनल एडवाइस हम आपको मतलब कि एक ही देता हूँ, राइट रिसर्च करो, मतलब अच्छे से रिसर्च करो। अपने सीनियर, अपने टीचर, अपने मतलब कि रिलेटिव में जो भी जॉब है वो जॉब से रिलेटेड उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लो, उनसे हेल्प लो, क्या करना चाहिए क्या नहीं। कॉलेज के बारे में चेक करो। सबसे बड़ी बात है तो आपके पास एंड्रॉइड फोन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। अभी एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी है, तो तब तक आपको सिलेक्ट मतलब कि सर्च करना है कि क्या कौन सी कॉलेज रहती है, कैसे रहती है। उसके बाद उससे डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ी बात है कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी रखना है, जैसे कि कास्टिंग का होता है, जो कुछ आपका कैटेगरी वाइज कंपलसरी रहता है वो डॉक्यूमेंट्री, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है और एग्जाम मतलब कि कॉलेज में एडमिशन होने में हेल्प होती है। इसके बाद स्मार्ट डिसीजन लो आप, ये मेरी एडवाइस है। उसके बाद हमारे अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी हेल्प हो हम पर्सनली आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको कुछ भी अपने करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए तो हमें जरूर आप कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।